एजुकेशन। अब हम अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट पे चलने वाले हैं, उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो अगर मिस की है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देख के आप इस पार्ट पे आइएगा। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, एटम होता क्या है। अगर मैं बोलूं कि आपने कोई बिल्डिंग बनती हुई देखी है, या अगर आपने एंट्स को देखा है तो जैसे वो अपना घर बनाती हैं, तो इन सब का जो सबसे माइन्यूट या सबसे छोटा पार्ट है वो क्या होगा? वो एक मिट्टी का दाना होगा, एक सैंड का ग्रेन होगा। वो उस चीज का सबसे छोटा हिस्सा है, तो वही होता है एटम। एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो इनडिविजिबल होता है। क्या होता है? इनडिविजिबल। सो मैंने क्या बोला? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और मैटर which may or may not be capable of independent existence। कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, कुछ नहीं रह सकते, पर ये इनडिविजिबल होते हैं, इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। अब एटम का जो साइज है वो हद छोटा है, आप सोच भी नहीं सकते इतना छोटा है। अगर मैं इस डस्टर की बात करूं या अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, सो इसमें भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम स्टैक्ड है उसको ये शेप देने के लिए। अगर आप अपनी नोटबुक या बुक का एक पेपर ही देख लेंगे, उसमें भी मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। सो इसीलिए एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, आपकी सोच से भी छोटा हो। तभी इसको मैं मीटर या किलोमीटर में ना मेजर करके इसके एरिया को, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसकी जो शेप होती है हम अज्यूम करते हैं वो स्फेरिकल इन नेचर है, तो इसीलिए हम जब भी इसके रिलेटिव साइज की बात कर रहे हैं तो साइज में आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स एटॉमिक रेडियस। किसकी बात करूंगी मैं? एटॉमिक रेडियस। बिकॉज मैं बोल रही हूं कि जो शेप है एटम की वो स्फेरिकल अज्यूम की है। सो अब जो मैं इस एटॉमिक रेडियस की बात कर रही हूँ वो इतना छोटा है कि मीटर या किलोमीटर में मैं इसको मेजर नहीं करती, मैं इसको नैनोमीटर में मेजर करती हूँ। एंड इन फैक्ट आप ये देखेंगे कि 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -9 मीटर इज 1 नैनोमीटर। 10 to the power -9 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1/10 to the power 9। जिनको नहीं आइडिया कि माइनस का मतलब क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एटम इतना ज्यादा छोटा है कि सबसे जो छोटा एटम हमारे पास है वो हाइड्रोजन का होता है, एंड उसका जो रेडियस है, उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो है 10 to the power -10 मीटर, 10 to the power -10 मीटर। आप सोच भी नहीं सकते इतना छोटा। पहले के टाइम पे एटम्स को देखना इम्पॉसिबल था, पर मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए आप एलिमेंट्स की जो सरफेस होती है उस पे एटम्स के जो पैटर्न्स हैं उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो आगे चलते हैं कि अब इन एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। पहले जो हमने अभी फर्स्ट वीडियो में डाल्टन की बात की थी, केमिस्ट, ब्रिटिश केमिस्ट थे। अगर मैं बात करूं डाल्टन की, तो डाल्टन ने सिंबल्स को यूज करके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का सोचा। तो यहाँ आप कुछ 6 सिंबल्स देख सकते हैं, आपकी बुक में और भी सिंबल्स होंगे, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 मार्क में कई बार पूछ लेते हैं। सो ये सिंबल्स जो उसने यूज किए, जो डाल्टन ने यूज किए, उन्होंने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया, वेरी ब्यूटीफुल सिंबल्स ही यूज। लेकिन इसका मतलब भी यही था कि डेफिनेट क्वांटिटी के लिए वो रेफर कर रहा था, दैट इज अगर एक बनाया है तो दैट इज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 बनाए हैं तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये नहीं, सो यू नो अगर एक सिंबल भी है तो वो भी डेफिनेट क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। देन डाल्टन के बाद आए बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बोला rather than using symbols to represent atoms and elements, let's use उन्हीं के नाम में से एक या दो लेटर्स।
जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के नाम में से एक या दो लेटर्स को यूज कर लेते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में। अब शुरुआत में जो एलिमेंट्स के नाम थे वो उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन के नाम पे लिए गए। जैसे कि आप में से ज्यादा लोगों को नहीं पता कि कॉपर सबसे पहले सिप्रस में पाया गया। सिप्रस इज एन आइलैंड प्लेस, इज एन आइलैंड कंट्री जो एक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की तरफ पड़ता है। सो सिप्रस में आप मानेंगे नहीं, आपकी बुक्स में नहीं लिखा है ये चीज, लेकिन तब ना कॉपर को माइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। आइलैंड के सरफेस पे ही खूब सारा कॉपर पाया जाता था। सो इसीलिए कॉपर जो नाम है वो सिप्रस से लिया गया, बिकॉज वो सबसे पहले वहां पाया गया। कई बार एलिमेंट्स के कलर के बेसिस पे उनका नाम रखा जाता था। एक तो मैंने आपको कॉपर का एग्जांपल दिया कि प्लेस ऑफ ओरिजिन के नाम से रखा गया सिप्रस, ठीक है। और कई बार कलर के बेसिस पे भी नाम रखा जाता था। अगर हम आज के टाइम पे गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड इज ज्वेलरी में जो काम आता है, अगर गोल्ड एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, सो गोल्ड इट इज टेकन फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब ही येलो है। सो सिंस गोल्ड इज येलो इन कलर, उसको इसीलिए वो नाम मिला। सो कई बार स्पेसिफिक कलर्स के हिसाब से भी उनको नाम मिलते थे एलिमेंट्स को। ये तो हो गई हमारी पुरानी बात जो पहले फॉलो किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या सिस्टम है, एलिमेंट्स को कैसे नेम किया जाता है, एलिमेंट्स के क्या सिंबल्स हैं और क्या होता है आज के टाइम पे, इट्स मोर ऑर्गेनाइज्ड नाउ, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच लुक आफ्टर दिस। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब हम देखेंगे कि अब कैसे हम सिंबल्स बनाते हैं एलिमेंट्स के। तो ये कौन करता है, ये करता है IUPAC। अब ये IUPAC क्या है, IUPAC। मैंने हमेशा कोशिश की है आप लोगों को कुछ बुक से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की, ताकि आप लोगों की जनरल नॉलेज, स्टैटिक अवेयरनेस भी इम्प्रूव हो। तो ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ कि ये कब बना, ये कब फाउंड हुआ। ये हुआ 1919 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, सो इट्स इन नॉर्थ कैरोलिना US। कहाँ पे है, नॉर्थ कैरोलिना US। ये क्या करता है, ये सारे के सारे केमिस्ट्री पार्ट को हेड करता है और जितने भी एलिमेंट्स भी होते हैं उनके सिंबल्स को, उनके नाम को, उनके सिंबल्स को, उनके यूनिट्स को अप्रूव करने का काम भी IUPAC करता है। अब इतने सारे सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के बुक में, कैसे याद करेंगे, कुछ यहाँ मैं समझाऊंगी, आपके दिमाग में शायद बैठ भी जाएंगे कि यार सोडियम S से शुरू होता है पर उसका सिंबल Na क्यों है, पोटेशियम P से शुरू होता है लेकिन K से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस वीडियो से कुछ अच्छा गेन कर पाए। अब बच्चे आप लोगों को ये याद रखना है, अब के टाइम पे अगर हम सिंबल लिख रहे हैं एलिमेंट का, तो जो पहला लेटर होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो सिंबल का पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, अपर केस होगा, जैसे कि A कैपिटल होगा। लेकिन अगर आप उसी एलिमेंट के सिंबल में कोई सेकंड लेटर भी है तो वो लोअर केस, स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। उसको फिर कैपिटल से रिप्रेजेंट आप नहीं करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज बच्चे बहुत गलती करते हैं। आई विल टेल यू किस तरह की गलतियां होने के ज्यादा चांसेस हैं। हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर मैं इसको H से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फर्स्ट लेटर है कैपिटल H होगा। अल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं, दो लेटर्स है इस सिंबल में, इस एलिमेंट के सिंबल में, तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल A अपर केस होगा, लेकिन जब L आएगा अल्यूमिनियम का, सेकेंड लेटर है ना सेम एलिमेंट के सिंबल का, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू राइट। ये होगा स्मॉल केस, ये होगा स्मॉल केस L। आगे चलते हैं, कोबाल्ट CO है सिंबल इसका, तो पहला कैपिटल लेटर होगा C और O जो होगा वो छोटा होगा, वो बड़ा नहीं होगा।
क्योंकि अगर आपने उसको बड़ा लिख दिया C और O भी बड़ा लिख दिया तो वो बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो ऐसे नहीं करना है, सेम एलिमेंट का सेकेंड लेटर हमेशा लोअर केस होगा। सबसे कॉमन गलती जो आप लोग करते हैं। आगे चलते हैं। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स में पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर्स ना लेके फर्स्ट लेटर और मे बी थर्ड या फोर्थ लेटर ऑफ द एलिमेंट लिया गया हो, जैसे क्लोरीन में C और L लिया गया। इट्स नॉट CH बट इट्स Cl, सो Cl। जिंक में भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लिया जाता है, Z और N, सो इट्स ZN। इट्स लुकिंग लाइक अ Z, यस, सो ZN। तो अब बच्चे ये भी हो सकता है, ऐसे भी नेमिंग पॉसिबिलिटी है। अब आप लोग अपने हिसाब से नाम नहीं दे सकते हो, जो नाम IUPAC ने अप्रूव कर दिए हैं, जो रखे गए हैं, आपको वही लर्न करने हैं। आप अपने हिसाब से नहीं करेंगे कि आज मैं जिंक को ZI नेम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, आज मैं क्लोरीन को CH लिखूंगी, नहीं कि मैम ने बोला है आप कोई भी लेटर चूज कर सकते हो। नो, दे आर ऑलरेडी अप्रूव्ड, नेम्ड बाय IUPAC, you have to follow them strictly. No changes, because if any changes there, your marks will be absolutely cut. आगे चलते, कुछ एलिमेंट्स के जो नाम थे वो उनके जो एलिमेंट्स के नाम लेटिन, ग्रीक या जर्मन लैंग्वेज में थे, उनसे भी लिए गए हैं। आई विल नेम सम एग्जांपल्स। आयरन का सिंबल ना Fe होता है, Fe। अब ये कहां से लिया गया? ये उसके लेटिन वर्ड से लिया गया। लेटिन में आयरन को फेरम कहा जाता है, लेटिन में आयरन को फेरम कहा जाता है, इसलिए Fe। सोडियम, सोडियम का मेरा सिंबल है Na। यार सोडियम में दूर दूर तक N और A नहीं है, लेकिन इसके सिंबल में है क्योंकि इसके लेटिन नाम में है, जिसका नाम है नेट्रियम। क्या नाम है? नेट्रियम। पोटेशियम पे चलते हैं। पोटेशियम का जो सिंबल है दैट इज K, ओनली K, जबकि दूर दूर तक इसके वर्ड में K नहीं है। क्यों? बिकॉज इसका भी जो लेटिन नाम है वो है केलियम। क्या है? केलियम, केलियम। तो अगर आपको ये भी क्लियर है तो इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारे सिंबल्स अब याद हो गए होंगे। अब यू नो देयर इज अ बॉक्स, बिग बॉक्स व्हिच इज मेड इन बुक, एंड वो सिंबल्स के लिए है, एलिमेंट्स के सिंबल्स के लिए, जो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आगे जाके कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, 10th में आप बड़ी बड़ी रिएक्शन लिखेंगे, लंबे चौड़े रिएक्शंस लिखेंगे, उनके लिए उनके सिंबल्स याद होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने इतना भी समझा है तो आई होप आपको हेल्प करेगा वो याद करने में। This video ends here only. Thank you and a very good day. Keep watching, keep learning, and do subscribe for more such videos.